अब पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो गए हैं और बाढ़ आने से भी वह महंगाई काफी बढ़ गई है। पाकिस्तान के हालात अब दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अब पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसे हालात हो गए हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अब केवल $3 बिलियन से भी कम रह गया है। अब पाकिस्तान के पास कुछ ही हफ्तों का पैसा है। पाकिस्तान की जो आज हालात है वही हालात है भारत के 1991 में थे। तब भारत के पास केवल 15 दिनों का पैसा बचा था। उस समय भारत कभी भी दिवालिया हो सकता था। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, लेकिन IMF पाकिस्तान को ऋण क्यों नहीं दे रहा? दरअसल अल अरेबिया की रिपोर्ट के अनुसार यदि IMF ने पाकिस्तान को कुछ हफ्तों में ऋण नहीं दिया तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। IMF ने पाकिस्तान के सामने कई शर्तें रखी है जो पहले लागू करनी होगी। IMF ने पाकिस्तान को साउथ एशिया की सबसे वीक इकोनॉमी बताया है। वहीं IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने कोई प्रयास भी नहीं किया है। इस कारण IMF पाकिस्तान को ऋण देने से मना कर रहा है। इस समय पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और महंगाई से लोग परेशान हैं। वहाँ लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। लोग गेहूं से लदे ट्रकों के पीछे भाग रहे हैं और खाने पीने की चीजों के पीछे आपस में लड़ रहे हैं। और बलूचिस्तान में तो आटे के लिए लंबी लाइनें लगी हुई है। अब पाकिस्तान के हालात धीरे धीरे श्रीलंका की तरह होते जा रहे हैं। इस कारण पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस समय सही निर्णय नहीं लेंगे तो मैं आपको लिख कर देता हूँ, ये भी बर्बाद होंगे और सेना भी बर्बाद होगी। इमरान खान शहबाज सरकार की कमियों को गिनाते हुए कहा कि जब से ये सत्ता में आए हैं तो रुपया और शेयर बाजार दोनों गिर रहे हैं और पाकिस्तान में चीजें और भी महंगी हो गई है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहा है। यदि ऐसा होता तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रभावित पाकिस्तान की आर्मी होगी। इमरान खान ने पाकिस्तान की तुलना यूक्रेन से करते हुए कहा कि जब पाकिस्तान की सेना कमजोर पड़ेगी तो हमारे सामने दुनिया के ताकतवर देश डी न्यूक्लियराइजेशन की शर्त थोपेंगे, जैसा उन्होंने यूक्रेन के साथ 1990 में किया था। इसके चलते हमें परमाणु हथियारों को खत्म करना पड़ेगा। इमरान खान ने कहा कि अब तक पाकिस्तानी इस्लामिक कंट्री है जिसके पास परमाणु हथियार है। यदि वो भी चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 हिस्सों। वहीं इस समय पाकिस्तान के हालात को देखकर दुनिया भर के थिंक टैंक भी पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने की बात कह चुके हैं। अब हम पाकिस्तान को उन प्रांतों की बात करते हैं जो पाकिस्तान से अलग देश बन सकते हैं। नंबर 1 नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसका 2010 में नाम बदलकर खैबर पख्तूनवा रख दिया, जिसका अर्थ है पश्तूनों की भूमि। यह क्षेत्रफल के अनुसार पाकिस्तान का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी राजधानी पेशावर है। खान अब्दुल गफार खान ने 1929 में आंदोलन की शुरुआत की, जिन्होंने भारत का धर्म के आधार पर बंटवारे का कड़ा विरोध किया था। लेकिन भारत के विभाजन के समय अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में जनमत संग्रह करवाया, जिसमें 99% वोट पाकिस्तान के पक्ष में थे। इस कारण यह पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। वहीं 1950 से ही अफगानिस्तान ने पश्तूनी आंदोलन का समर्थन किया। इस कारण आजादी के बाद भी दोनों देशों का तनाव का प्रमुख कारण था। वहीं अफगानिस्तान का कहना है कि या तो खैबर पख्तूनवा को अफगानिस्तान का पार्ट बना दिया जाए या फिर इस इलाके को एक अलग देश पश्तूनिस्तान घोषित कर दिया जाए। इस कारण पाकिस्तान डुरंड लाइन को नहीं मानता है। इसके बाद पश्तून तहफूज आंदोलन शुरू हो गया। जो दहशत करती है, ये जो दहशत करती है, इस कारण खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान से अलग होने की मांग उठ रही है। यदि पाकिस्तान के हालात ऐसे ही रहे तो पश्तूनिस्तान देश बन जाएगा। नंबर 2 बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान से अलग होने की मांग आज से नहीं बल्कि आजादी के समय, दरअसल भारत की आजादी के समय बलूचिस्तान कलात, खारान, लासबेला और मकरान इन 4 प्रांतों में बटा हुआ था। इन रियासतों के पास अधिकार था कि या तो अपना विलय भारत या पाकिस्तान किसी एक में कर ले या स्वतंत्र भी रह सकते हैं। इस कारण खारान, लासबेला और मकरान तो पाकिस्तान में अपना विलय कर दिया। वहीं कलात के खान मीर अहमद यार खान ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, लेकिन मार्च 1948 में पाकिस्तानी आर्मी के दबाव के कारण कलात के खान ने अपना विलय पाकिस्तान में कर दिया। इसके बाद बलूचिस्तान में पहला विद्रोह कलात के खान के भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने किया। वहीं बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे रिसोर्स रिच स्टेट है, जहां गोल्ड, कोल, कॉपर, मार्बल, आयरन जैसे रिसोर्सेस भारी मात्रा में मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ इन रिसोर्सेस की जरूरत है। पाकिस्तान का 40% नेचुरल गैस बलूचिस्तान से आता है, लेकिन बलूचिस्तान में आज भी 60% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जी रही है। लेकिन बलूचिस्तान के हालात इतने बुरे हैं कि बलूचिस्तान में जहाँ पीने के लिए पानी तक नहीं है। जब किसी के घर में चोरी होती तो लोग सबसे पहले पानी के बर्तन चुराते हैं। जहाँ पानी की इतनी समस्याएं हैं वहाँ एजुकेशन, हॉस्पिटल और पक्के घरों की तो बात दूर की है। इसके बाद जब तंग आकर बलूच लोग पाकिस्तान सरकार का विरोध करते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है। 25,000 बलोच जो है वो पाकिस्तान आर्मी उठा के ले जा चुकी है अभी तक रिकॉर्डेड, और लोगों के सामने सबने देखा है उन्हें कि ये आर्मी थी जो उठा के ले गई।
नाजी जो कंसंट्रेशन कैंप्स रहे हैं उनसे भी ज्यादा बुरी हालत है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिए गए अपने भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र किया तब पूरी दुनिया का ध्यान उस तरफ गया। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया। पाकिस्तान के खिलाफ सारी दुनिया को खड़ा होना चाहिए और बलूचिस्तान को आजाद करना चाहिए। बलूचिस्तान में हमारी माएं बहनें, हमारे भाइयों पे जो जुल्म हो रहे हैं, उनका कत्लेआम हो रहा है, उन पे केमिकल वेपन बलूच यूज हो लोगों रहे ने हैं। खुद को आजाद कराने के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का गठन किया है। वहीं पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट को 40 साल के लिए चीन को लीज पर दे दिया है। इस कारण पाकिस्तान में बलूचिस्तान अलग देश बनाने की मांग और मजबूत हो रही है। बलूचिस्तान में जनवरी से मार्च यानी 3 महीनों में बलूचों ने 20 हमले किए। वहीं 26 अप्रैल 2022 को टीचर सारी बलूच ने बलूचिस्तान की मांग करते हुए खुद के शरीर पर बम लगाकर कराची यूनिवर्सिटी में ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत हुई। वहीं कई लोगों का कहना है कि बलूचिस्तान 2030 तक एक स्वतंत्र देश बन जाएगा। हमारा मुल्क न पाकिस्तान कभी था न है कि हम पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। हम पाकिस्तानी ही नहीं। और कुछ लोग ग्रेटर बलूचिस्तान की भी बात करते हैं, जो जिसमें पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्लस ईरान और अफगानिस्तान के भी कुछ इलाके इसमें शामिल है। नंबर 3 सिंध। ये पिक्चर है पाकिस्तान के सिंध प्रांत की, जहाँ हजारों लोगों ने एक विशाल रैली निकाली जिसमें दुनिया भर के नेताओं से सिंधु देश बनाने की मांग की। अब सिंध बनेगा सिंधु देश के नारे सिंध में हर जगह लग रहे हैं। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब सिंध पाकिस्तान में चला गया। इस कारण सिंध की गैर मुस्लिम पॉपुलेशन भारत आ गई। भारत से मुस्लिम सिंध में चले गए। सिंध में आए रेफ्यूजी को मुहाजिर कहा गया। मुहाजिर सिंध के लोगों के मुकाबले ज्यादा एजुकेटेड और रिच थे। इस कारण ये सिंध के बिजनेस में ये डोमिनेट करने लगे। इस कारण सिंध के लोग पीछे रह गए। वहीं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पंजाबी लोगों का भी डोमिनेंस है। इस कारण सिंध के लोगों ने 1947 से ही अपनी आजादी की मांग करने लगे। इसके बाद पाकिस्तान ने सिंध के लोगों पर उर्दू भाषा थोप दी, जिसका सिंध के लोगों ने बहुत विरोध किया था। इस कारण इनकी आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी उन पर अत्याचार करती है। यहाँ पर किसी को भी उठा लिया जाता है, जैसे बलूचिस्तान में सालों से होता है। इससे तंग आकर जे.एम. सैयद ने 1970 में सिंधु देश बनाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को रफ्तार तब मिली जब 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। इस कारण बांग्लादेश से इंस्पायर होकर जे.एम. सैयद ने सिंधु देश बनाने की मांग करने लगे। अब सिंध को आजाद कराने के लिए कई पार्टियां भी बन चुकी थी, जैसे JSQM पार्टी जो नॉन वायलेंस से सिंधु देश की मांग कर रही है। वहीं सिंध लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से इंस्पायर होकर बनाई गई है। इसके अलावा कई पार्टियां जिनका लक्ष्य सिर्फ एक है, स्वतंत्र सिंधु देश। वहीं पाकिस्तान की GDP में सिंध का करीब 30% योगदान है। जीए सिंधी फ्रीडम मूवमेंट के नेता जफर सईद, उनका कहना है कि सिंध में ब्रिटिशर्स के आने से पहले सिंध एक अलग देश था और जब ये ब्रिटिशर्स भारत छोड़कर गए तो उन्हें सिंध को आजाद करना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। उस समय सिंधु देश था और हम उसी सिंधु देश की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान, सिंध और पश्तून लोग पाकिस्तान के चंगुल से आजाद हो जाएंगे। सिंध के लोग कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को अपना देश नहीं माना। बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। अब पाकिस्तान के हालात इतने खराब है और फिर यदि पाकिस्तान में सिविल वॉर होता है तो